हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ नीट पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलिए, तो अब बारी है हमारे पीवाईक्यू सॉल्व करने की इक्विलिब्रियम चैप्टर के। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करे सबसे पहले तो नोट्स तैयार रखें और उसके बाद ही अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यू को स्टार्ट करेंगे। रख ली तैयार, निकाल लिए। चलो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं, जो कि 2023 मणिपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट के। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर अ वीक एसिड HA द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 1%। मतलब 100 डाले 1% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है एट इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 0.1 मोलर। ठीक है, देन द करेक्ट ऑप्शन फॉर KA के बारे में पूछा गया है। KA के बारे में पूछा है, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो HA है ना, इसको आप भी डाल दो सॉल्यूशन के अंदर। वीक है तो डबल एरो लगेगा, H प्लस प्लस A माइनस, ये लिख दूं, चलेगा ना। यहां तक क्लियर है। अब देखो इनिशियली तो ये होगा, ये नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे क्योंकि K लिख दिया इसने, और जो K है वो इक्विलिब्रियम पर ही आता है। तो इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फा इसमें से कम हो गया होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा, यहां बनेगा अल्फा। कंसंट्रेशन दे के रखा है, तो मैं अब यहां पर देखो एक चीज लेके चल रहा हूं। क्या, कंसंट्रेशन को अपन C लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C। इनिशियली ये था, अब नहीं है, तो C में से C अल्फा चला गया, तो यहां पे कितना बन गया, C अल्फा, ये C अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। देखो भैया, अल्फा अकेला मत ले लेना। अगर अल्फा अकेला ले लिया तो यहां पर बाय 2 हो जाएगा वो। क्लियर है, इसलिए अपन अल्फा अकेला नहीं लेते हैं, C के साथ लेना पड़ेगा। क्लियर है, फिर से सुन लो। इनिशियली C था, डिसोसिएट जब हो रहा है तो उसमें से कितना टूट गया, C अल्फा टूट गया, तो कितना बन गया। देखो इसके पास 1 लिखा है तो 1 बार C अल्फा लिखा। अगर यहाँ पर 2H प्लस होता तो मैं 2 बार C अल्फा लिखता। बाकी सब में C अल्फा है। KA कैसे निकालते हैं, KA इज इक्वल टू सर होता है C अल्फा इंटू C अल्फा, दोनों प्रोडक्ट का, डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो C है मैंने कॉमन कर ले लिया है। क्लियर, तो ये क्या बन रहा है सर, ये बन जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। C से एक C कैंसिल, बच गया C अल्फा स्क्वायर। और हम सभी बहुत पहले से जानते हैं, जब से इक्विलिब्रियम चैप्टर क्या है आया है। मतलब कि क्या बोल रहा हूं मैं, जो अल्फा होता है वीक एसिड के लिए या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी चीज के लिए बहुत ही छोटा होता है 1 से। क्यों, डिसोसिएट छोटा होगा, डिसोसिएट इतना सा होगा तो अल्फा कम हो जाएगा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। बचेगा क्या, KA इज इक्वल टू C अल्फा का स्क्वायर बचेगा। सिर्फ नीचे वाला नेग्लेक्ट हो गया ना। तो ये वाली इक्वेशन मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यूज कर देता, लेकिन आना चाहिए हमको निकालना। क्लियर है, तो ये देखो, कहीं पर भी अगर आपको वीक दिख जाए तो यही वाला पुट करोगे, कहीं पर भी अगर आपको वीक दिख जाए तो यही पुट करोगे। याद है ना, समझ में आ गया इतना। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं बताओ। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से चीजें निकालूंगा कि KA इज इक्वल टू C कितना है अपना 0.1 इंटू, यहां पर अल्फा कितना है हमारे पास, देखो कितना टूट रहा है, 1% टूट रहा है, तो मैं 1 डिवाइड बाय ऐसा लिख दूं 0.01 होगा ही, क्योंकि 1% है ना, तो 1% का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, तो इसको लिखूंगा 1/100 का स्क्वायर, ऐसा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो निकालो, तो KA इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/1 2 3 4, तो ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर -5। क्या ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। देखो ये रहा आपके पास आंसर, 1 इंटू 10 की पावर -5। C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, बढ़िया एकदम सब क्लियर हो गया, मस्त। ठीक है, तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब एक चीज और, ये जो आपका है ना, ये H प्लस, ये A माइनस लेना है या नहीं लेना है, ये अपने ऊपर होता है।
ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 0.1 द करेक्ट ऑप्शन ऑफ Ka एट द सेम टेम्परेचर इज इतना। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है 10⁻⁻⁵। चलो अब आगे, अब देखो सेकंड वाला 2023 नीट में मणिपुर में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछ रहा है ध्यान से देखना, एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। एसिडिक, देखो दो चीजें, एक तो यहां पर बोल रहा है वो एसिडिक बफर, ठीक है, और एक होता है आपका एसिडिक सॉल्यूशन। दोनों में थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए आपका जो मेजर है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, तभी तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का बनेगा। स्ट्रॉन्ग तो फिर सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन याद रखना बफर के कंडीशन में, क्या बफर के कंडीशन में यहां पर लिया जाता है वीक एसिड, या फिर उसका क्या हो, इट्स सॉल्ट, या फिर क्या हो वहां पर आपका बेस हो, वीक बेस हो, यहां पर कहीं पे दिया होगा। ठीक है, आपका एक बेस हो, ठीक है, वीक एसिड हो, इट्स सॉल्ट हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो, चलता है वो। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या ले रहा है, ध्यान से देखो, वीक ले रहा है। ठीक, वीक ले रहा है, क्लियर है ना। तो ये एक चीज याद रखना, एसिडिक बफर अलग होगा, एसिडिक सॉल्यूशन जो है, अपन जो बोलते हैं ना कि इसका पीएच जो है वो एसिडिक पहुंच गया, वो अलग होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, H+ ज्यादा होने चाहिए। बफर में क्या होता है, वीक एसिड से बनता है, या फिर उसके बोल सकता हूँ कंजुगेट बेस या फिर सॉल्ट से बनता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बफर। चलो देखते हैं, वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल ये वाला तो ऑप्शन सही दिख रहा है। देखते हैं मल्टीपल ऑप्शन है या नहीं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ना ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इक्विमोलर मतलब कि दोनों के जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाए। अब समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड की तो बात ही नहीं आएगी भैया, मैंने पहले ही मना करा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब सही है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट, फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। इट्स सॉल्ट विद वीक बेस, तो ये वाला फिर भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। द pKa ऑफ एसिड इज इक्वल टू pKb ऑफ द बेस, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा, ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1% आयोनाइज। ठीक है, एसिटिक एसिड लिखेंगे सबसे पहले CH3, यहां पे लिखता हूं इसको। ठीक है, क्या लिखना है हमको, CH3 COOH। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 1% आयोनाइज हो रहा है। 1% मतलब ये टूटता कैसे है भैया, ये टूटता है CH3COO- प्लस H+ से ये टूटता है। ठीक है सर, देन द pH ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज, pH बताना है इस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का, क्या होगा ये बताओ। यहाँ पर कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितना, 0.01 मोलर, तो कंसंट्रेशन लिख लो 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है। pH कैसे निकालेंगे सर, pH हमेशा H से निकाला जाता है। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी, H से निकाला जाता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन तो हमारे पास है ही नहीं, इसका कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे बताओ। चलो आप बताता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियली इसका कंसंट्रेशन तो C है, मतलब इतना है, 0.01 है ना, C लिख रहा हूं उसको अभी मैं, लेकिन इनका तो नहीं होगा, इनका नहीं होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं जब इक्विलिब्रियम पर कंडीशन पहुंच चुकी है, इक्विलिब्रियम पर कंडीशन पहुंच चुकी है, तो यहां पर क्या होगा, C में से कुछ C अल्फा चले गए होंगे टूट के, तो यहां पर उसने C अल्फा बनाया होगा और यहां पर भी उसने C अल्फा बनाया होगा। ठीक है, तो टूटने के बाद H+ का जो कंसंट्रेशन है वो C अल्फा है, C अल्फा है। ठीक है, और हम सभी को पता है कंसंट्रेशन तो हमको वो दे के रखा हुआ है, और यहां पर 1% आयोनाइज भी हो रहा है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 1% है, और 1% को बताओ कितना लिख सकता हूं, 1/100। याद है ना, शॉर्ट्स बताया था, रोशनी मैम ने कराया था, परसेंटेज और परसेंटाइल में, तो वही है 1% मतलब कि 100 में से 1 नंबर आए हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा 0.01। ठीक है, तो आओ अब बनाते हैं। हम सभी जानते हैं H+ इज इक्वल टू C अल्फा है, यहां पर देख के। ठीक है, और pH क्या होता है, अगर मैं नेगेटिव लॉग लगा दूं
और H प्लस कंसंट्रेशन का इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ C अल्फा, ये हो जाएगा। क्या इसमें कोई गलत? नहीं गलत। तो आ जाओ, तो इसको मैं लिख सकता हूं pH, ये pH हो गया इज इक्वल टू, चलो अब C अल्फा बताओ कितनी वैल्यू आएगी। सर C का वैल्यू है 0.01 इंटू अल्फा का वैल्यू भी है 0.01। तो इसको अगर इजी सॉल्व करना चाहते हो, वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, 1/100 इंटू 1/100, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर -4 हो गया। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो माइनस लॉग 1 इंटू 10 की पावर -4 हो गया है ये, तो 4 आ जाएगा pH, दिख रहा है सीधा सीधा 4 दिख रहा है कि ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, सीधा दिख रहा है ये तो कर लोगे ना। अब इसमें क्या ही बताऊं, बताओ, ये माइनस है, ये लॉग है, लॉग वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, लॉग m इंटू एन। लो ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, कौन सा, लॉग m इंटू, जब अगर 10 है और माइनस ए है तो ये माइनस ए सामने आ जाता है, लॉग बेस 10 कितना होता है, 1 होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। क्लियर है, समझ में आ गया ना। और 1 इंटू 10 की पावर -4 ना लिख के डायरेक्ट इतना लिखोगे तो और इजी पड़ जाएगा। 1 का इंटू क्यों ही करना है, फालतू फंस जाओगे अभी, फिर log 1 की वैल्यू ढूंढोगे। ठीक है, इससे अच्छा यही लिखो, क्या होगा, ये माइनस सामने आ जाएगा, -4 माइनस हो जाएगा +4, और log 10 तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू 4। और ये चीज सही भी है, क्यों, क्योंकि हमारा ये एसिटिक एसिड है ना, और एसिटिक एसिड 4 आ रहा है, pH 4 आ रहा है, pH 4 है मतलब कि थोड़ा स्लाइटली एसिडिक है, पता है ना ये तो भैया। देखो 0 से लेके 6 तक 6.9 बोल सकते हैं, 7 नहीं बोल रहा मैं, यहां तक क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, 0 वाले स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर pH 2 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मतलब स्लाइटली एसिडिक है, वीक एसिड है वो, इसलिए तो डबल एरो लगा है, HCl होता तो सिंगल एरो आता। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्लियर, चलो अब इतना लिखो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, फिर अपन आगे चलो। अब देखो 2022 फेज 2 में नीट के ये वाला क्वेश्चन आया था, क्या बोल रहा है, KH वैल्यू ऑफ सम गैसेस एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, KH वैल्यू आर गिवन, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, वेयर KH इज हेनरीज लॉ, ठीक है, कांस्टेंट इन वाटर, ओके, द ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज, ये बताना है। मतलब क्या बोल रहा है, KH जो है आपको, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, एक हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, हेनरीज कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ठीक, इन वाटर द ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इज, तो हेनरी ने लॉ में, हेनरीज लॉ बोलता क्या था, हेनरी लॉ बोलता था कि प्रेशर जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक है, देखो क्या है ये, जैसे ही आप हटाते हो तो P इज इक्वल टू क्या होता है, KH, मोल फ्रैक्शन होता है X, मतलब P क्या है हमारा, P है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो यहां पर मैंने प्रेशर में आधा लिखा है। चलो अब X क्या है हमारा, मतलब इसको चाई बोला जाता है, तो वैसे इसको मैं बोलता हूं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कि कितनी गैस लिक्विड के अंदर है, वो है आपका चाई या फिर X। ठीक है, KH तो अभी बताया कि ये क्या होता है, हेनरीज लॉ। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में ये आ रही है कि अगर मैं यहां से KH की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, वो P डिवाइड बाय X आएगा। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ाया, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो हेनरी लॉ की वैल्यू भी ज्यादा होगी, हेनरी लॉ की वैल्यू भी ज्यादा होगी। प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैंने क्या करा, KH की वैल्यू ज्यादा आ गई, KH की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहा है, तो ये जो चाई है ये कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या होगा भैया, कम होगा। तो मतलब आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है कि अगर KH ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बहुत कम। तो हमसे क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देख लो
यहां पर आपको जहां पर भी KH की वैल्यू ज्यादा दिख रही है उसको पकड़ लो। सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है देखो 40.3, 1.67 और यहाँ पर 10 की पावर -5 है, ध्यान रखना। और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूं कितना देखो 413 इंटू 10 की पावर -3, सम अप कर लो। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखूंगा मैं। सबसे ज्यादा वैल्यू दिख रही है सर 40.3, सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, AR अर्गन की होगी। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में सबसे पहले AR कहां पर है, A B पर है और C पे है, तो ये वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, A और D चले गए। ठीक है, क्योंकि सबसे कम सॉल्युबिलिटी AR की होगी। क्यों, क्योंकि KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहां पर मैंने आपको बताया प्रेशर ज्यादा होगा तब बात अलग आ गई, प्रेशर ज्यादा KH की वैल्यू ज्यादा फिर सॉल्युबिलिटी कम हो गई, यहां से रिलेशन लगा लो। क्लियर, चलो अब समझो CO2 1.67, ठीक है, अब बताओ 1.67 ज्यादा या फिर 0.413 ज्यादा, यही ज्यादा होगा ना। फिर देखो CO कहां पर आ रहा है, ये देखो यहां पर भी CO है और यहां पर CH4 है, तो ऑप्शन ये वाला लगा दो, ये वाला हटा दो। CH4 की वैल्यू कितनी है, CH4 की वैल्यू है 0.413, ये तो कम है, इससे कम है ना, 0 में है यार, ये 1 में है, तो ये वाला ऑप्शन गया, सिर्फ ये लगा लो, बाकी के देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आएगा आपका ये CH4, फिर आएगा आपका 1.83 इंटू 10 की पावर -5, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ये वाले की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों, सबसे छोटी वैल्यू है। इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो कितने पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे आपको, सोच लो। फिर 5 बार 0 इधर आएगा, फिर 4 बार तो इधर आएगा, पॉइंट लगेगा फिर जाएगा। क्लियर है ना, तो ये वाली सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। क्लियर, चलो 5वां क्वेश्चन देखा, ये वाला समझ में आ गया होगा। यहां से चलना हेनरीज लॉ से, ना हेनरीज लॉ से चलोगे तभी समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। आपका 5th क्वेश्चन है, Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3 at 1000 केल्विन। ठीक है, CO2 ये वाली आपको एक इक्वेशन दी गई है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर 2022 फेज 2 को ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि Kp और Kc में रिलेशन जल्दी से बता दो। चलो मैं खड़ा हूं ऐसे 10 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, 1 2 3, बताओ बन गया, बहुत अच्छे। देखो पता है तो अच्छी बात है, जिसने लिखा है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N और G होता है। बिल्कुल सही, जिसने ये लिखा है एकदम सही है ना। अब यहां पर आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc, Kc की क्या वैल्यू होगी इस रिएक्शन के लिए। कौन सी रिएक्शन सर, CO2। ठीक है, सब गैस है, एक सॉलिड है, प्लस सॉलिड और यहां पर सॉलिड C वाला है, कार्बन सॉलिड है ना, और 2CO2, 2CO जो कि गैस है, ये गैस और ये सॉलिड है। ठीक है, चलो Kc की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। Kp की वैल्यू गिवन है क्या सर, 3 गिवन है। R की वैल्यू गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। क्या टेम्परेचर गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो निकालना क्या है, Kc निकालना, सब पुट कर दो, डेल्टा Ng, बस आपको फंस जाओगे इधर निकालने में, बस यही नहीं है। और डेल्टा Ng आपको बहुत अच्छे से निकालते आता है, क्योंकि डेल्टा Ng इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ गैस, या फिर मैं लिखूंगा टोटल, बहुत बार बताया मैंने ये, टोटल मोल्स ऑफ गैस एट प्रोडक्ट साइड माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैस एट रिएक्टेंट साइड। यही बताया था मैंने, बहुत बार बताया। देखो तो सबसे पहले यहां पर बताओ क्या आएगा, डेल्टा Ng की वैल्यू, डेल्टा Ng क्या होगा, कितने मोल है गैस के प्रोडक्ट साइड पे। सर 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है ना, एक तो नहीं दिख रहा। ये देखो 2 लगा है सामने और एक गैस है। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 गैस माइनस, यहां पर बताओ कितने हैं सर, 1 और ये 2 दिख रहे हैं। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और अगर 0 आ गया तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा, फिर वही वैल्यू आ गई। मतलब ये हमने गलत करा है। कैसे गलत करा है, ध्यान रखना मैंने लिखा क्या है। ठीक है, मेरे लिखने पे ध्यान दिया करो कि टोटल मोल्स ऑफ गैस बोला गया है, टोटल मोल्स ऑफ गैस बोला गया है। तो अपन सॉलिड को क्यों गिनेंगे, तो यहां पर वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, यहां पर टोटल गैस कितनी है रिएक्टेंट साइड पर, सर 1 है। अब सही है, यहां पर 1 है तो वैल्यू आएगी 1, तो यहां पर पुट करो, तो Kp इज इक्वल टू
के सी इंटू आर इंटू टी, क्योंकि डेल्टा एन जी 1 हो गया, और 1 हो गया तो फिर क्या ही स्क्वायर करो, क्या ही करोगे, जब पावर ही 1 हो गई तो इंटू ही नहीं होगा। पुट करो, के सी की वैल्यू निकालनी है, के पी की वैल्यू यहां पर है, तो के सी इज इक्वल टू, यहां पर पुट करो तो ये हो जाएगा के पी अपॉन आर इंटू टी। तो कितना होगा ये 3 डिवाइड बाय 3 ये वाला था 0 पॉइंट, इसको मैं 1/12 लिख दूं, ठीक है, इसको 1/12 भी लिख सकते हो, लगभग उसके करीबनी वैल्यू आती है, इंटू 1000। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जरा अच्छे से। ठीक है, तो इसको सॉल्व अपन बहुत सही से भी कर सकते हैं, वैसे तो दिक्कत नहीं है, 600 होता तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका लगभग जो आंसर आएगा वो ये 36 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट दिख रहा है 36 इंटू 10 की पावर -2, लगभग इसका ये वैल्यू आएगी आपके पास 3.6 इंटू 10 की पावर -2। चलो समझो, अब यहाँ पर क्या है, 6th क्वेश्चन 2022 फेज 2 में पूछा गया, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच, 50 ml ईच, 0.10 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इज गिवन, द पीके वैल्यू इतनी गिवन है, तो अपन को निकालना क्या है, पीएच निकालना है। पीएच निकालना है, किसका दिया है आपको, सोडियम एसिटेट, तो क्या होता है ये CH3COONA होता है। ये बनता कैसे है, ये बनता है एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया, और ये वाला कौन सा है आपका CH3COOH है, उससे बनता है आपका CH3COONA। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल सी चीज है, पीएच अपन को निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहां पर कंजुगेटेड सॉल्ट अपॉन कंजुगेटेड सॉल्ट अपॉन एसिड आता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्ट अपॉन एसिड, बस इतना ही करना था। अब देखो बहुत इजी मिल गया, पीएच निकालना है, pH इज इक्वल टू pKa कितना गिवन है 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है भाई, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है द सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर, तो ये वाला तो हो गया आपका एसिड का कितना 0.01 मतलब 1/100। ठीक है, और इसका कितना है 0.1 सिर्फ रख दूं ऐसे। ठीक है, तो 1/100 1/10 कितना हो गया 10 बचा, तो 10 की वैल्यू कितनी होती 1 होती, तो pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस लॉग 10। ठीक है, तो 4.57 प्लस 1 5.57 अगर ऑप्शन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मस्त वही लगाएंगे। चलो देखो 5 पॉइंट पहले ही वाला है, देखो 5.57 3.57 नहीं, 4.57 नहीं, 4.57 कब आता, जब ये 0 हो जाता, जब ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाता तब आता। ठीक है, तो ये क्या होगा पी, ये वाला भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या है, ए इज द फाइनल ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन 3O2, तो इसको लिख लेते हैं अपन को क्योंकि लगेगा ये 3O2 जो कि एक गैस है, मिलके बना रही है, मतलब खुद से ही मिलके 2O3 गैस बना रही है। अब सब पढ़ते हैं 2022 फेज 1 रिएक्शन, ये लिखी है क्वेश्चन की, क्या है, फॉर दी अबव रिएक्शन, मतलब ये वाली रिएक्शन एट 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर, Kc इज फाउंड टू बी इतना, तो Kc की वैल्यू आहा देके रखा है 3 इंटू 10 की पावर -59। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0 पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इक्विलिब्रियम पर कितनी देके रखा है वो 0.040 ओके मोलर, द कंसंट्रेशन ऑफ O3, अरे यार वाह कितना इजी है, ये O3 का बताना है, बताओ कैसे करोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें ये सब आ जाए, कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें ये सब आ जाए, बताओ कौन सा लगेगा, बताओ। चलो भाई Kc जब गिवन है तो Kc का ही लगा लो। Kc क्या होता है, Kc इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब O3, आगे 3 तो ऊपर 3, मतलब आगे 2 तो ऊपर 2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 आगे 3 तो ऊपर 3, ऐसे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब सीधे पुट कर दो, आपको क्या निकालना है O3 निकालना है ना, तो O3
इज इक्वल टू के सी इंटू O2 का क्यूब। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करना है, केसी की वैल्यू गिवन है तो 3 इंटू 10 की पावर -59 इंटू, देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा 4.4 सिर्फ लिख रहा हूं, पॉइंट भी नहीं लिख रहा, तो 1 2 10 की पावर -2 लिख सकता हूं इसको ऐसे, चलेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। या फिर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 4.0 या फिर 40 भी लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 2, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब, और 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो लगभग, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो ये नेगेटिव में आएगा वैल्यू, है ना, या फिर एक काम करो, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, वरना सीधा ही ये पुट कर दो, क्लियर है ना। चलो अब इसको जरा सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका 32, ये हो जाएगा आपका कितना 4 का क्यूब है ये, 4 इंटू 4 इंटू 4 16 4 64, ठीक है। 64 इंटू 3 करो कितना आएगा, 64 इंटू 3 लगभग इसके करीब आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू केसी जो आपका O3 का कंसंट्रेशन है वो आपका निकल के आएगा कितना 4.38 इसके करीब आएगा, इंटू 10 की पावर -30 वाले, ये वाला ऑप्शन आएगा आपका 32 वाला, ठीक है। बहुत इजी है ये वाला, कुछ नहीं करना था, सिर्फ केसी की वैल्यू पुट करते आपका आंसर आपके सामने होता, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है, ये वाला मत लगाना क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ O3 सिर्फ पूछा है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर इसने टूल नहीं लगाया, O3 अकेला है इसलिए ऐसा आएगा, और ये किस में आएगा आपका मोलर में आएगा, क्योंकि सारी यूनिट किस में है, मोल में है, ठीक है, मतलब मोलरिटी में। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला, 2021 नीट में पूछा गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वाली सुक्रोज प्लस H2 इज इक्वल टू आपका कितना बना रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इतना एट इतने टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ G0 एट द सेम टेम्परेचर विल बी, ठीक है। तो ये आपकी 8.314, अरे ये इन्हें सॉल्व नहीं करा है ना, तो आपको क्या सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ वैल्यू रख के बता देना है आंसर। चलो देखते हैं, यहां पर हम सभी एक इक्वेशन जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा G0 प्लस RT Q होता है। Q क्या होता है, कोशेंट होता है, रिएक्शन कोशेंट, इसको बोला क्या जाता है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, इसको रिएक्शन कोशेंट बोला जाता है, मतलब वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला, है ना। चलो अब इनने बात करी है किस पे, एट इक्विलिब्रियम पर। देखो इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की बात कर रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम यहां पर क्या होता है, डेल्टा जी जो होता है वो 0 हो जाता है, और जो आपका क्यू है वो बदल जाता है केसी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखो रिएक्शन आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln केसी, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, डेल्टा G0 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो माइनस आएगा RT ln KC। अब जिसमें भी अगर माइनस सामने है तो उनको रख लो, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, माइनस है, माइनस नहीं है, तो इन दोनों में नहीं है माइनस, इन दोनों में माइनस ही नहीं है। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा G0 कितना आएगा, -8.314, कौन सी वाली रखोगे, जूल वाली, जूल केल्विन वाली, क्यों, क्योंकि देखो आपका जो ये है किस में है, ये केल्विन में है, ठीक है। तो जूल मोल इनवर्स केल्विन आएगा, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब यहां पर देखो टेम्परेचर कितना है आपका, 800 है, तो यहां पर 800 रख दोगे, 800 केल्विन, क्लियर है। अब यहां पर आपके पास जो बचा एलन का, अब एलन यहां पर देखो सिर्फ एक, पहली बात तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, और ln KC की वैल्यू आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -13 है, लेकिन यहां पर 4 इंटू 10 की पावर -13 है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ये वाले तो पहले ही चले गए थे, ठीक है। तो इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो, ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो क्या करने का, सिर्फ आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो नेगेटिव साइन देखना है, जैसे ही नेगेटिव साइन देखोगे ये दोनों हट जाएंगे, है ना। और अगर आप देखोगे केसी की वैल्यू बदलती नहीं है, क्यू जो है वो केसी में चेंज हो जाता है, और केसी की वैल्यू आपको 2 इंटू 10 की पावर -13 दी गई है, यहां पर 4 इंटू 10 की पावर 13 है, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो ये भी चला गया,
ठीक, ऑप्शन क्या बचा, फोर्थ वाला। एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी भी ऑप्शन हो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर, चलो आगे। ये वाली इक्वेशन को भूलना नहीं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये इक्वेशन बहुत मेन है, बहुत जगह पूछी जाती है ये, ठीक है, आगे भी लगेगी चैप्टरों में। चलो आगे चलते हैं। आप देखते हैं अपना कौन सा 9th क्वेश्चन, नीट 2019 में पूछा गया। कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O, H2O जो है और HF, इनके लिए आपको क्या बताना है, ब्रोंस्टेड बेस एसिड बताना है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बताना है, सॉरी, इस एसिड के लिए। सबसे पहले तो ब्रोंस्टेड क्या बोलता था कि जो H+ लेगा, H+ को एक्सेप्ट करने वाला, उसको मैं क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा, उसको मैं बेस बोलूंगा। जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से जब ये टूटता है, हम सभी को पता है कि OH- प्लस H+ निकलता है। ठीक है, सेम इसमें होगा, जैसे ही ये टूटेगा तो H+ प्लस F- मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये टूटने पर H+ को रिलीज कर रहा है, तो ये एसिड है। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं उल्टा चलूं, तो अब OH- H+ को एक्सेप्ट जब करेगा तब जाके क्या बनेगा, H2O बनेगा। मतलब OH जो है वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए ये बेस हो गया। तो इसके रिस्पेक्टिव में इसको मैं क्या बोलूंगा, बहुत सही, कौन सा, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है, तो OH- किसका होगा, H2O का, यहां पर कॉन्जुगेट बेस होगा। इसकी बात करूं, इसमें क्या होगा, HF जो है वो H+ को रिलीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, जो कि इनने भी लिखा हुआ है वैसे, है ना। अब क्योंकि अब मैं यहां पर से चलूं अगर, तो H+ अगर जो F- अगर H+ को एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस हो गया, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तब जाके तो HF बनेगा। तो मैं बोलूंगा F- इज ए कॉन्जुगेट बेस। तो एक ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका सही, कि H2O के लिए OH- और HF के लिए F-। तो ये वाला है क्या, OH- एंड F-, यही पहले ही वाला लिखा है। अब देखो इधर ये नहीं होगा, H3O+ और H2O+, देखो ये कब होगा, ये वाला अपना सही है ना, तो इस पर ध्यान देना कृपया करके। चलो देखो, H3O+ कब होगा, जब H2O एक H+ को एक्सेप्ट कर ले, तब होगा। ठीक है, रिलीज नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो इसको मैं फिर कैसे बोलूं एसिड, तो फिर मैं इसको एसिड ही नहीं बोल सकता, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेस हो गया ये तो। ठीक है, फिर यहां से रिलीज होगा तो फिर ये एसिड हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो H3O+ नहीं होगा, OH- एंड H3O+ नहीं, ये भी नहीं होगा। F+ जो है वो बहुत ही मुश्किल है कि हो पाए। फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेना, हाँ इतना, इट इज नॉट एन ईजी ऑप्शंस। H3O+ प्लस F-, नहीं ये भी नहीं होगा। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए वाला एकदम सही होगा। चलें आगे, 10th क्वेश्चन की बात करें। pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन CaOH होल ट्वाइस इज 9, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस, क्या देगा टूटने पर, Ca2+ देगा, प्लस यहां पर आपको 2 OH- आयन मिलेंगे, यही मिलेगा। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकलता था सर, ये S होगा, ये 2S होगा, ऐसे निकलते थे अपन, जैसे अपन अल्फा निकालते हैं वैसे ये निकालते हैं। ठीक है, ये बड़ा S, ये बाकी के सब, है ना। अब क्योंकि इसने एक आयन दिया तो सिर्फ S लिखा, इसने 2 OH दिया तो मैंने 2S लिखा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP के बारे में। तो KSP क्या होता है, KSP होता है हमारा S, और आगे दो तो ऊपर दो, आगे दो तो ऊपर दो, स्क्वायर हो जाएगा 2S का। लेकिन हमारे पास S तो है ही नहीं, S तो है ही नो। अब क्या करें, ध्यान से देखो, अपन S कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझने मुझे दे के रखा है pH कितना है, 9 है, pH 9 है, ध्यान से देखना। तो अगर मैं यहां से निकालूं POH तो वो कितना आएगा, 14 - 9 आएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा वो। 9 और 8 14, ठीक है, 9 और 8 16, वाह 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 वाह। ये कितना आएगा आपके पास बताओ, ये 5 आ जाएगा,
POH कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर मैं, अब ध्यान से देखना, ठीक है, POH की बात चल रही। अब देखो POH अगर ये आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं ना कि नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5 आ गया, लिख सकता हूं ना ऐसा। तो ठीक है, तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिख दूं कि जो आपका OH जो कंसंट्रेशन है वो आ गया है 10 की पावर -5, ऐसे लिख सकता हूं। उस साइड जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा 10 की पावर -5। क्लियर है? तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ठीक है, तो देखना pH जो होता है वो OH का ही तो कंसंट्रेशन है ना, pH जो होता है वो OH का ही तो कंसंट्रेशन है, मतलब 10 की पावर में, तो क्योंकि 5 आया तो ये हो गया 10 की पावर -5। ठीक है, तो आप देखो यहां पर जो था 2s इज इक्वल टू था 10 की पावर -5। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? s की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2। यहां से 2s था और अपन ने जब OH का कंसंट्रेशन निकाला तो कितना आ गया? देखो 10 की पावर -5 आ गया। तो s की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये जो बाय 2 हो जाएगा। अब यहां पर पुट कर दो तो KSP इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू s की पावर क्यूब, 2 2 जा 4, तो 4। बस कुछ नहीं करा, मैंने इस स्क्वायर को ओपन कर दिया, 2 2 जा 4 और s का स्क्वायर इंटू s कितना हो गया? s की पावर क्यूब हो गया, तो 4 इंटू s कितना है देखो अपने पास 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 2 इसका क्यूब, तो ये तो 8 हो गया। ठीक है, तो 1/2 हो गया, तो लगभग आपका ऑप्शन 0.5 के करीब बनाएगा। ठीक है, 15। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा? देखो 4 इंटू 10 की पावर -15 डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना? 1/2 इंटू 10 की पावर -15, मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -15, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसमें कोई गलत नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है ना? ये वाला तो सॉल्व कर ही लोगे, अब क्या ही है इसमें, बचा ही नहीं है कुछ। क्लियर? चलो अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली बिहेव लाइक एज अ लुईस बेस। ठीक है, लुईस बेस मतलब कि वो चीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर हो जिसके पास, पहली चीज तो एक्सेप्ट ना करे, जिसके पास लोन पेयर हो वो होता है लुईस बेस। ठीक है, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अवेलेबल। चलो अब देखो BF3, BF, F और F, भैया इसके पास कहां है? इसके पास नहीं है कोई भी लोन पेयर। PF3 फिर से F और ये F, लोन पेयर होगा ही होगा लोन पेयर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोन पेयर ना हो। ठीक है, चलो तो एक होगा। चलो देखो CF3 CF, F, F, कार्बन के पास 4 वैलेंसी, चारों से जुड़ा है, नहीं होगा लोन पेयर। SiF3 सेम होगा इसके तरह, SiF4 सेम होगा इसकी तरह, इसके पास वैलेंसी नहीं, इसके पास भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास बच रहे हैं, इसके पास नहीं है, इसलिए PF3 के पास, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, इसलिए आंसर कौन सा होगा? PF3 होगा, वो लुईस बेस होगा, वो लुईस बेस होगा। नाइट्रोजन वाली फैमिली का है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, सेम इसके पास ही वही होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2015 का क्वेश्चन, बहुत इजी है, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा, बस हिंट देके छोड़ रहा हूं कि हिंट ये है इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होना चाहिए। पहली बात तो कंडक्टर होना चाहिए, और कंडक्टर के लिए कंप्लीटली आयोनाइज होने चाहिए, कंप्लीटली आयोनाइज होने चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, इतना चैप्टर पढ़ लिया है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, आप मुझे ये बताओ इनमें से कंप्लीटली आयोनाइज कौन सा होगा? ऑप्शन ABC आपके सामने है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लियर? चलो तो ये थे अपने 12 क्वेश्चन। तो इसी के साथ PYQ यहां पर समाप्त होते हैं। जो चीज बोली है, जो चीज पूछा गया है आपसे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से मुझे बता देंगे कि ऑप्शन क्या होगा। वैसे तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था वो, कंप्लीटली आयोनाइज आपको बताना है।
और याद रखना इस चैप्टर ये वाला जो चैप्टर है काफी ज्यादा इजी है और फिजिकल केमिस्ट्री से आप सभी जानते हो आधे से ज्यादा सिलेबस वो उड़ा चुके हैं, तो मार्क्स जो है ना अच्छे से लेके आना, ठीक है, मजा आएगा। इनऑर्गेनिक जो आप बोलते थे कि एक्सेप्शन है, बहुत सारे चैप्टर उड़ा दिए उसमें से, तो बस अपनी तैयारी जारी रखो। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट, जहां ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे आगे।